7 अक्टूबर का ये वीडियो जब हमास ने इजरायल को चोट पहुंचाने की नीयत से जंग का आगाज किया था। गाजा सीमा से हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला किया था। इजरायल अब जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए हमास को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है। इजरायली सेना लगातार गाजा में कूच कर रहे हैं। इजरायल ने हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने और गाजा पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल सेना बॉर्डर पर दस्तक दे चुके हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। प्रतिशोध के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है और तैयारी सरहदों पर कर ली गई है। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आपको ठीक पीछे दिखाएं तो हम इस वक्त एक ऑपरेशनल बेस के बिल्कुल पास मौजूद हैं और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़ी मात्रा में टैंक्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती का मतलब साफ है कि अब इजराइल जो है वो बड़ी मात्रा में नुकसान हमास के आतंकियों को पहुंचाएगा। विजय सुरेंद्र शाह अगर इस तरफ दिखा पाए तो आप हाथ में देखेंगे कि इजरायली सेना के जो सैनिक हैं वो हाथ में आर्टिलरी शेल्स लिए टैंक्स के पास जा रहे हैं, यानी कि इन शेल्स को यहां से फायर किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशनल बेस पे देखेंगे तो बड़ी तादाद में टैंक्स स्थापित कर दिए गए हैं। मोर्चे यहां पर बना दिए गए हैं ताकि मोर्चों से दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। इजरायल हमास के साथ सीरिया और लेबनान पर भी पलटवार कर रहा है। ये तस्वीर लेबनान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। इस संघर्ष ने दुनिया को भी दो गुटों में बांट दिया है। देशों के बीच धमकियां, चेतावनियां, समर्थन, विरोध के सिलसिले चल रहे हैं। आलम यह है कि एक बेलगाम चिंगारी कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की आग धधक सकती है। ये जंग दुनिया को ऐतिहासिक मोड़ पर ले आई है। इस बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। जंग में ईरान डायरेक्ट शामिल हो सकता है। ये दावा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुवलिन ने किया है। जैक सुवलिन ने कहा कि गाजा वॉर में ईरान के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही जैक सुवलिन के मुताबिक ईरान को चेतावनी देने के लिए ही अमेरिका ने नौसेना का युद्धपोत भूमध्य सागर में भेजा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दावों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, नफरत कभी दूर नहीं होती, ये केवल छुपाता है। और एक सप्ताह पहले हमने नरसंहार के बाद ये यहूदी लोगों के सबसे भयानक नरसंहार में नफरत को प्रकट होते देखा है। हमें इसे हर रूप में अस्वीकार करना चाहिए। जंग भले ही आज 10वें दिन पहुंच चुका है, लेकिन इजरायल के पीएम नेतन्याहू एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि हमास के आतंकियों को उन्हीं के घर में घुसकर नामो निशान मिटाएंगे, उनका अस्तित्व दुनिया के कोने कोने से खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।